Hello बच्चों, let's read the question. The question says which one is most reactive towards SN1 reaction. तो हमें बताना है इसमें से कौन SN1 रिएक्शन के टुवर्ड्स हाईली रिएक्टिव होगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट. तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एंड जो हमारा SN1 रिएक्शन होता है बच्चों, ये क्या होता है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके, एंड ये दो स्टेप में रिएक्शन होते हैं. तो लेट सपोज कि मेरे पास ये कोई अल्काइल हैलाइड है. तो इस पे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, वीक बेस का रिएक्शन करवाते हैं, वीक बेस. एंड यहाँ से हमें क्या मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल मिलेगा. तो सबसे पहले क्या होता है, अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूँ तो यहाँ से सबसे पहले बनता है कार्बोकेटाइन. तो हमारा जो इंटरमीडिएट होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये कार्बोकेटाइन होता है. एंड ये जो स्टेप होता है ये क्या होता है, स्लो स्टेप है ना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन. तो यहाँ से बनता है RCH2 एंड इसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है. एंड सेकेंड स्टेप में क्या होता है बच्चों, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है ना, जो बेस का न्यूक्लियोफाइल होगा, ये क्या करता है, अटैक करता है इस कार्बोकेटाइन के ऊपर. जो न्यूक्लियोफाइल होगा बच्चों, ये अटैक करेगा इस कार्बोकेटाइन के ऊपर. एंड यहाँ से हमारा प्रोडक्ट बन जाता है लाइक दिस. ओके, तो इस तरह से रिएक्शन होते हैं. एंड ये जो सेकेंड स्टेप होता है ये क्या होता है, फास्ट होता है. तो अगर मैं यहाँ पे SN1 की रेट की बात करूँ बच्चों, है ना, या रिएक्टिविटी की बात करूँ SN1 के लिए, तो जो रिएक्टिविटी होता है, रिएक्टिविटी, ये हम लोग क्या बोल सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन. कार्बोकेटायन, तो जो भी हमारा कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, वहाँ पे रेट क्या हो जाएगा बच्चों, उतना फास्ट हो जाएगा. एंड यहाँ पे हमें ऑप्शन ए में दे रखा है C6H5CH C6H5Br. तो इसका हम लोग अगर स्ट्रक्चर बनाए बच्चों, तो कुछ इस तरह का बनेगा. C6H5, यहाँ भी लगा हुआ है बच्चों C6H5CH, एंड यहाँ क्या लगा हुआ है, Br. तो ये हमारा क्या हो गया, ए. एंड अगर मैं यहाँ से बी बनाऊँ बच्चों, तो बी में दे रखा है C6H5CH, एंड यहाँ पे दे रखा है CH3 एंड Br. तो ये हो गया हमारा बी. एंड सी में दे रखा है बच्चों C6H5C, यहाँ भी लगा हुआ है C6H5, एंड यहाँ लगा हुआ है CH3Br. एंड डी में दे रखा है बच्चों हमारे पास C6H5CH2Br. ओके, तो ये दे रखा है यहाँ पे C6H5CH2Br. तो ये हमारा है. तो बेसिकली अगर यहाँ से बच्चों हेलोजन हटेगा, ठीक है, तो इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज. सिमिलरली यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. एंड इस कार्बन के ऊपर भी क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज. एंड इस कार्बन के ऊपर भी क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज. तो हमें ये देखना है कि कौन सा कार्बोकेटायन जो है वो हमारा स्टेबल होगा जब यहाँ से Br रिमूव हो जाएगा. ओके, जब यहाँ से Br निकल जाएगा बच्चों बाहर, तो कौन सा हमारा कार्बोकेटायन स्टेबल होगा. तो अगर मैं बात करूँ इस कार्बन की, एन ए की, तो यहाँ पे क्या है कि दो कार्बन से लगा हुआ, दो फिनाइल के साथ ये कॉन्जुगेशन करेगा. एंड एक ये एक तरह का सेकेंड डिग्री हो गया. एंड अगर मैं बी की बात करूँ तो ये भी हमारा क्या हो गया बच्चों, दो कार्बन से लगा हुआ है, तो ये भी सेकेंड डिग्री हो गया. एंड अगर सी में देखो तो ये तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, दो फिनाइल से एंड एक मिथाइल से. तो ये हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा. एंड ये हमारा क्या बनेगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा, क्योंकि ये एक फिनाइल रिंग से लगा हुआ है. तो जो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है बच्चों, ये सबसे ज़्यादा होता है 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, एंड सबसे लिस्ट क्या किसका होता है, 1 डिग्री का. तो अगर मैं कंपेयर करूँ, जो हमारा सी है ये 3 डिग्री है, एंड यहाँ पे दो फिनाइल रिंग भी लगे हुए हैं. तो यहाँ पे दो कंजुगेशन भी होगा, एंड ये प्लस में 3 डिग्री भी है. तो ये क्या होगा बच्चों, ज़्यादा स्टेबल होगा. ओके, तो इसका जो रिएक्टिविटी होगा ये क्या होगा, फास्ट होगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. आई होप you will understood it well. Best of luck.